राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि निर्जला एकादशी व्रत है इस वर्ष दिनांक 2/6/2020 को। तो मैंने सोचा कुछ मैं डाल दूं इसके ऊपर। आपको अगर पसंद हो, आपको अच्छा लगता हो तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज मैंने सोचा है कि एकादशी व्रत के विषय में कुछ विधान आप लोगों को बता देता हूँ, एकादशी व्रत से लेकर पारना तक का। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं आज निर्जला एकादशी के विषय में। निर्जला एकादशी का महत्व है कि पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है, 12 महीने में 24 एकादशी होती है। और निर्जला व्रत का महात्म्य है कि पूरे साल का अगर निर्जला एकादशी व्रत कर लिया जाए तो पूरे साल के व्रत का फल एक ही एकादशी में मिल जाता है। निर्जला एकादशी, निर्जला का मतलब जल भी पान नहीं करना है। इसको करना है किस तरह? आपको इस एकादशी में आपको जल तक पान नहीं करना है, पीना नहीं है। अन्न और फल की बात तो अलग है, लेकिन जल भी नहीं पीना है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो एक मासा का अर्थ होता है कि 1 तोले की चौथाई भाग। सोना जितना जल में डूब जाए उतना जल से आप कुल्ला कर लें। 1 कुल्ला में नहीं हो तो 5 कुल्ला कर लें, लेकिन जल को अंदर नहीं जाने दें। उसको क्या करें? 1 मासे जल को, हाथ को गाय के कान जैसा बनाकर और उसमें जल ले लें, और जल लेकर आप मुंह में आचमन करें ब्रह्म तीर्थ से। ब्रह्म तीर्थ मणिबंध जहाँ है उस भाग को ब्रह्म तीर्थ कहा जाता है। तो उस भाग से, ब्रह्म तीर्थ भाग से, अर्थात इस भाग से, जैसे गाय का कान इस तरह होता है, इस तरह चुल्लू बनाकर उसमें जल लें, और यहाँ से उसको 5 बार या 1 बार में हो सके तो ठीक है, और नहीं तो 5 बार कुल्ला कर लें। इतना ही करें, जल को अंदर ग्रहण नहीं करें, तभी आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। और इसमें करना क्या क्या है आपको, उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम प्रातःकाल दतवन से मुंह धोइए, और मुंह धोने के बाद दतवन से धोना है, ब्रश नहीं करना है। आज के दिन ब्रश कोलगेट नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए उसे आज नहीं करना है। आज निर्जला एकादशी को या किसी भी व्रत के दिन आपको दतवन से मुंह धोना है। और व्रत जो है उसको करना है, मन ही मन संकल्प लेना है कि मैं आज निराहार निर्जला एकादशी व्रत करता हूँ भगवान विष्णु की प्रीति के लिए। तो आप इस तरह का मन ही मन संकल्प करें, और प्रातःकाल दतवन करके शुद्ध होकर उसके बाद गंगा स्नान का विधान देता है। गंगा स्नान अभी लॉकडाउन में नहीं हो पाएगा, इसलिए गंगा स्नान नहीं भी हो तो आप अगर कोई नदी है नज़दीक में आपके अगल बगल तो उसमें स्नान करें, और वो भी नहीं है तो आप घर में अगर गंगाजल होगा तो जल में गंगाजल को मिला दें, और गंगाजल को मिलाकर और उसी से स्नान करें। स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य किस मंत्र से देना है, क्या करना है, मैं बाद में सब बताऊंगा। इसमें डालूंगा किस तरह अर्घ्य देना है, सूर्य को किस मंत्र से देना है, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज सिर्फ बता दे रहा हूँ कि अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद, क्योंकि बिना सूर्य को अर्घ्य दिए कोई भी व्रत सफल नहीं होता, इसलिए प्रातः काल का नियम है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दें। अर्घ्य देकर, और इस दिन आप किसी भी तरह जैसे देते हैं वैसे अर्घ्य दे लें। मैं बाद में आगे वीडियो डालूंगा कि किस तरह अर्घ्य देना है, उसका क्या विधान है, क्या मंत्र है, तो उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद यथासंभव हो सके तो गायत्री मंत्र का जप करें, और गायत्री मंत्र का जप कर लें। और उसके बाद मैं एक बात यहाँ बताऊंगा शास्त्रीय विधि के अनुसार कि गायत्री का मंत्र का जप करें, लेकिन अन्य लोग जैसे करते हों, जो भी निर्देश देते हों, मैं उसे भी नहीं मना करता, लेकिन शास्त्रीय निर्देश है कि स्त्रियां ओम का जप न करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। यथाशक्ति हो 24 बार, कम से कम एक माला करें, 108 करें, अगर नहीं संभव हो तो 24 बार करें। ये कर लेने के बाद उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें? आपको खीर चढ़ानी है आज भगवान विष्णु को, लेकिन खीर चावल का नहीं हो,
आप मखाने का खीर बनाएं और भगवान विष्णु को स्नान कराएं। स्नान कराकर जो कुछ वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाकर उन्हें चंदन लगाएं, पीला चंदन हो, और तिल चढ़ाएं उनको, और तिल चढ़ाकर और फूल, तुलसी दल की मंजरी चढ़ाएं। तुलसी दल मंजरी के साथ चढ़ाना है। विष्णु और शिव को तुलसी की मंजरी बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को, शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाया और तुलसी की मंजरी चढ़ाएं, और भोग जो लगाएं उसमें तुलसी की मंजरी सहित तुलसी को डालें और तुलसी को डालकर और भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप यथाशक्ति हो सके, जितना हो सके 2 मंत्र का जप करें। 2 मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इन 2 मंत्रों का जप करें। वो क्या है मंत्र? एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे द्वादशाक्षरी मंत्र कहा जाता है। और एक मंत्र है ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षरी मंत्र है भगवान विष्णु का। ये बहुत प्रिय मंत्र हैं भगवान विष्णु के मंत्र हैं। इसे आप जप करें, यथाशक्ति हो सके आप इसका जप करें। और जप करके उसके बाद आपको आज क्या क्या करना है उसके विषय में बताता हूँ और क्या नहीं करना है। जैसे कि आप आज जितना ज़्यादा नियम से, संयम से रह सकते हैं, आज आपको शैया का त्याग करना चाहिए। आप अगर घर में टीवी वगैरह हो तो उसको भी नहीं देखें। उसके बाद किसी से भी गलत संभाषण न करें। आज शैया का त्याग करें, हो सके तो ज़मीन पर बिछाकर, शुद्ध वस्त्र बिछाकर और उस पर सोएं और टीवी वगैरह न देखें। चमड़े का कोई भी चीज़ उपयोग न करें, चाहे जूता हो, चाहे बैग हो, चाहे बेल्ट हो, जो कुछ भी हो उसको स्पर्श न करें, उसका उपयोग न करें। अगर आप कामकाजी हैं, काम के लिए भी आपको जाना पड़े तो आप बिना बेल्ट के जाएं, बिना चमड़े का बैग लेकर जाएं, चमड़े का जूता नहीं पहने। इन सभी चीज़ों को आज त्याग करें और किसी से भी गलत संभाषण न करें। संभव हो सके तो जितना चुप रह सकते हैं, जो कहीं नहीं जाने आने वाले हैं, वे जितना संभव हो सके चुप रहें। वे कुछ बोलें नहीं, और बोलें भी तो भगवान का मन में ध्यान ही रहे। और जो भी बातचीत करें वह बातचीत सीमित हो और शुद्ध हो, कोई अपवित्र बातचीत ना हो। उसके बाद और जो भी त्याग है इसमें, उसे तो आप जानते ही हैं। देखिए, व्रत नष्ट किस किस चीज़ से होता है उसे मैं आपको बता देता हूँ कि व्रत नष्ट होने का क्या क्या करने से व्रत नष्ट हो जाता है। हमारा शास्त्र कहता है कि असकृध जलपानांच सकृध तांबूल भक्षणात् व्रतोपवास प्रणश्येत दिवा स्वापाच्य मैथुनात्। कहता है कि असकृत जलपानांच, एक बार से ज़्यादा जल पीने से, सकृत तांबूल भक्षणात्, एक बार भी पान खा लेने से, दिवा व्रतोपवास प्रणश्येत दिवा स्वापाच्य मैथुनात्। इसका मतलब हुआ कि दिन में सोने से और स्त्री प्रसंग करने से, मैथुन करने से, इन सभी कार्यों से व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए इन सभी कार्यों को न करें। आज आपको ब्रह्मचर्य रहना है, आज आपको स्त्री प्रसंग से दूर रहना है। दूर रहकर आप दिन भर और रात भर व्रत का पालन करें। यथाशक्ति हो सके शाम में भगवान का भजन करें, विष्णु भगवान का भजन करें। और आज आपको दान का बहुत महत्व देता है। दान का महत्व है, दान क्या क्या चीज़ करें आप। एक जल से भरा हुआ घड़ा तो अवश्य दान करें। उसमें संभव हो सके तो सोना के साथ दान करें। घट का दान स्वर्ण के साथ महाफलदायी है। भगवान विष्णु कभी सोने की कमी नहीं होने देंगे। भगवान लक्ष्मीपति हैं। भगवान विष्णु जो हैं वो लक्ष्मी के स्वामी हैं। इसलिए भगवान विष्णु हर सुख समृद्धि देते हैं। आर्थिक, मानसिक शांति, आर्थिक और धन समृद्धि, सभी तरह की समृद्धि भगवान विष्णु को देने की क्षमता है। वे पालनहार हैं, पालन करता है भगवान विष्णु।
और पालनकर्ता के पास सब कुछ है। वे उनको प्रसन्न कर लेने के बाद वे मोक्ष भी देते हैं, वे आर्थिक सुख भी देते हैं, धन समृद्धि भी देते हैं, सांसारिक सभी प्रकार के सुख देने की शक्ति उनमें है। इसलिए भगवान विष्णु के लिए आपको दान क्या क्या चीज़ करना है। सोने के साथ एक जल से भरा हुआ घट, वस्त्र जो हो सके वस्त्र दान दें, छाता दान दें, जूता दान दें, अन्न दान दें। इन सभी चीज़ों को आप भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मण को दान दें और उसमें यथाशक्ति जो हो सके दक्षिणा दान दें। इन सभी चीज़ों को आज दान दें आप, और रात भर जागरण अगर संभव हो तो भगवान विष्णु का कीर्तन करते हुए जागरण करें। नहीं संभव हो तो आप जागरण नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सोना है आपको पलंग आदि पर नहीं, पलंग आदि पर नहीं सोना है। आप नीचे सोएं, जमीन पर, भूमि पर सोएं तो अति उत्तम है। और कल प्रातःकाल, आज सूर्योदय से लेकर कल अर्थात 3 तारीख 3/6/2020 के सूर्योदय तक आपको उपवास व्रत का पालन करना है। 3 तारीख को 3/6/2020 को सूर्योदय हो जाने के बाद आप सर्वप्रथम, इसमें कहता है तिल से पारण करने के लिए, सर्वप्रथम चाहे जिस किसी भी तरह का तिल हो, काला तिल हो, सफ़ेद तिल हो, जो भी तिल हो, तिल 3 प्रकार का होता है, काला, सफ़ेद और पिंगल। 3 तिल में से कोई भी तिल हो, आप थोड़ा सा तिल मुंह में लेकर थोड़ा जल पी लें। उसके बाद आप अन्न खाएं। तो अन्न भी क्या खाएं? शुद्ध भोजन हो, भोजन शुद्ध हो। पारण के दिन भी आप निरामिष भोजन करें। आप शुद्ध भोजन करें। जो भोजन, देखिए, भगवान को जो चढ़ाने के लायक है उसी को भोजन करना चाहिए, जो भोजन करने के लायक है भगवान को वही चढ़ाना भी चाहिए। तो आप शुद्ध भोजन करें। उसके बाद आपका व्रत पूर्ण होता है। यथा संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं संभव हो सके तो सूखा अन्न ब्राह्मण के लिए दान अवश्य करें। पारणा के दिन सूखा अन्न हो, उसमें कुछ दक्षिणा हो, ये चीज़ें ब्राह्मण को दान अवश्य करें और आपका व्रत इस तरह पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आइए उसके बाद प्रयास करें, अगर संभव हो तो आप व्रत के दिन शाम में हो या दिन में हो, कभी भी आज निर्जला एकादशी व्रत की कथा को किसी से सुन लें या स्वयं पढ़ लें। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं तो मैं कथा भी इसमें डाल देता, और मैं एक नहीं होगा तो दूसरी वीडियो बना देता हूँ जिसमें कथा सुना देता हूँ आपको। कथा भी सुन लें आप, चाहे ब्राह्मण से सुन लें, चाहे स्वयं सुन लें, स्वयं पढ़ लें, कथा अवश्य सुन लें। तो आइए दोस्तों, आप पूरी वीडियो को अवश्य देखें, तभी आप सभी कुछ समझ सकेंगे। मैं दूसरा वीडियो डाल देता हूँ जिसमें इसकी कथा भी डाल देता हूँ। तो आइए, राधे राधे दोस्तों। मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे।